नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 22 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आज भी स्त्री कमाई का सबसे बड़ा जरिया है क्यों, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय स्त्रियों को लेकर है। चूँकि भारत देश में कहीं ना कहीं स्त्रियों को पूजा जाता था, परंतु आज भी देश के कई हिस्से में स्त्रियाँ असुरक्षित हैं और राजनीति का शिकार होती आ रही हैं। आज का हमारा विषय इसी संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दुनिया में जो देश नारी की पूजा का दावा करता है, उसी देश में नारी की सुरक्षा आज राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा लाल किले की प्राचीर से भी गूंजता है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक ये एक समान मुद्दा है। ये मुद्दा राजनीति का भी है, कानून और व्यवस्था का भी है, समाज का भी है और अदालत की भी। फिर भी स्थिति ये है कि आज हम दुनिया के उन दुर्भाग्यशाली देशों में शुमार किए जा रहे हैं जहां नारी सबसे ज़्यादा असुरक्षित, सबसे ज़्यादा अपमानित और शोषित, पीड़ित होती आ रही हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि नारी यानी स्त्री यानी अबला सबके लिए आज भी वस्तु है, फिर चाहे वो सिनेमा हो, बाजार हो या फिर सियासत हो। हम और हमारा समाज मनुवादी है, बिल्कुल नहीं बदला। मनुस्मृति कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्राफला क्रियां। मनुस्मृति 3/561। लेकिन मुझे लगता है कि मनुस्मृति झूठ कहती है। मनुस्मृति के आधार पर चलने वाले लोग झूठे हैं। वे नारी की पूजा केवल स्मृतियों में करते हैं, वास्तविकता में नहीं। मनुस्मृति से ज़्यादा सच तो हमारे दग्ध मैथिली शरण गुप्त बोल रहे हैं। वे लिखे गए हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। हम सदियों से स्त्रियों के बारे में अपनी सोच नहीं बदल पाए। आज़ादी के बाद भी हमारी सोच स्त्रियों को लेकर पाशविक ही बनी रही। अब इसके लिए न नेहरू जिम्मेदार है और न इंदिरा गांधी और आज के प्रधानमंत्री मोदी। इसके लिए हमारी सोच जिम्मेदार है। इसे बदलने के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। सब स्त्री सुरक्षा के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। स्त्री बंगाल में लूटे पीटे या मार दी जाए तो मुद्दा स्त्री सुरक्षा बना दिया जाएगा, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में स्त्री को जिंदा जला दिया जाए, सामूहिक बलात्कार किया जाए, उसे सामान की तरह बेच दिया जाए, उससे जिस्म फरोशी कराई जाए तो राजनीति के लिए कोई समस्या नहीं, अदालत के लिए कोई समस्या नहीं। स्त्री सुरक्षा के मुद्दे पर हमारा या किसी का सर शर्म से नहीं झुकता, झुक भी नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे लिए स्त्री केवल वस्तु है। राजनीति में स्त्री की अस्मिता का मुद्दा आपको सत्ता तक ले जाता है, यानी राजनीति में स्त्री सत्ता के लिए एक सीढ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं। हम जैसे बाजार में स्त्री को एक सामान की तरह बिकने के लिए बैठने पर मजबूर करते हैं, वैसे ही राजनीति में भी स्त्री का इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है। वे स्त्रियां अपवाद हैं जो पुरुष प्रधान और मनुवादी समाज में भी राजनीति में शीर्ष पर पहुँची और उन्होंने पुरुषों को उनकी औकात दिखाई। बाकी तो केवल दही शक्कर खिलाने के लिए काम आने वाली स्त्रियां होती हैं। राजनीति में इंदिरा गांधी और समाज में मदर टेरेसा कम ही जन्म लेती हैं। हमारे समाज में स्त्री आज भी एक गाली है, सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है। हाल ही में मैं श्रद्धा कपूर और राज कपूर राव की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 के बारे में पढ़ रहा था। ये फिल्म अपने ही रिलीज़ के पहले दिन से ही रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए है, हर रोज़ करोड़ों की कमाई कर रही हैं। स्त्री 2 महज हफ्ते भर के कलेक्शन के साथ अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब आ गई। कहते हैं कि स्त्री 2 ने प्रीव्यू और रिलीज़ के साथ पहले दिन 76.5 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे दिन फिल्म ने 41.5 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 54 करोड़, चौथे दिन 58.2 करोड़ रुपए और पाँचवें दिन 38.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। छठे दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 25.8 करोड़ रुपए बटोरे हैं।
वहीं अब 7वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक फिल्म ने अब तक 20 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। भारत में स्त्री 2 ने हफ्ते भर में अब तक कुल 287.4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ स्त्री 2 साल की सबसे बड़ी फिल्म फाइटर के लाइफ टाइम कलेक्शन से आगे निकल गई है। बता दें कि फाइटर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 254.83 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। स्त्री 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी फाइटर को रियासत दे दी है। शिकस्त देना बड़ी बात नहीं है, पर इन्होंने शिकस्त दे दी है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को रिलीज़ हुई स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर कई हिंदी और साउथ फिल्मों से टकराई थी। मैंने स्त्री 2 का उदाहरण जानबूझकर आपके सामने रखा है। मेरे कहने का आशय ये है कि स्त्री धरती की तरह उर्वरा भी है, सहनशील भी, लेकिन उसके इन गुणों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पुरुष प्रधान समाज की राजनीति और सत्ता मिलजुल कर स्त्री समाज को मूर्ख बना रही हैं। यदि आप भूले ना हो तो हमारे देश की सरकार ने पिछले साल संसद में एक नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कराया। क्या हुआ उस कानून का? कितनी वंदना कर दिखाई सरकार ने नारी। हमारी न्याय व्यवस्था को भी वही हम सब दिखाई दे रहा है जो सत्ता को दिखाई देता है। हमारी अदालतें तो आखिर पुरुषवादी और मनुवादी हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां माननीय न्यायाधीशों ने बाकायदा मनुस्मृति के प्रावधानों का उल्लेख अपने फैसलों में किया। मैंने दुनिया के दर्जनों देशों का भ्रमण किया, उन देशों का भी जहां की पूरी अर्थव्यवस्था नारियों की जिस्म फरोशी पर टिकी है, लेकिन वहां भी नारियों के साथ वैसा ही जाति नहीं होती जैसा कि भारत में होती है। भारत में नारी स्वतंत्र केवल एक नारा है, एक जुमला। हकीकत में भारतीय नारी सबसे ज़्यादा असुरक्षित, शोषित और पीड़ित है। मौजूदा स्थिति में बदलाव कोई कानून नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए हमें देश की उस आधी आबादी का दिमाग बदलना होगा जो स्त्री के प्रति दुर्भावना रखता है। महिलाओं को देखने का नज़रिया बदलना होगा। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक मणिपुर में स्त्रियां अलग जलेगी और बंगाल में अलग, कश्मीर में अलग और उत्तर प्रदेश में अलग। इस दुराव्यवस्था को बदलने के लिए स्त्रियों को पुरुष समाज में खुद ही लोहा लेना पड़ेगा। उनकी ये वंदना कानून से तो होनी ही रही। कानून तो हमारे यहाँ बहुत से हैं, लेकिन स्त्रियों की सुरक्षा इसने नहीं की, नहीं कर पा रही, बिल्कुल नहीं हो पा रही। हमारे यहाँ स्त्रियों से सालों बलात्कार के 25,000 मामले दर्ज होते हैं और सज़ा होती है केवल 27-28% लोगों को। दुर्भाग्य तो ये है कि सजायाफ्ता अपराधी को भी फरलो जैसे घृणित कानूनों का इस्तेमाल कर मौज कर रहे होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।